जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। सम्यक दर्शन अनेक प्रकार के प्रयत्न पूर्वक इस जीव को सर्वप्रथम अंगीकार करने योग्य है। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। 21 नंबर का हमने श्लोक पढ़ा था और उसके तुरंत बाद में सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए यहाँ यह कह दिया, जीवा जीवादि नाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम। हे जीव, जीव आदिक पदार्थों का सम्यक श्रद्धान करना ही तेरा परम कर्तव्य है। जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं और इन 7 तत्वों का कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। जिनेंद्र भगवान ने जैसे कहे हैं उनका जैसे का तैसे श्रद्धान करो, जैसा हमें जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं। देखिए, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों के श्रद्धान की बात इसलिए है क्योंकि इस मानव जाति में अनेक प्रकार के धर्म दर्शन और संप्रदाय हैं और तत्व की चर्चाएं सभी करते हैं और अपने अपने हिसाब से तत्वों का निरूपण भी सभी करते हैं। हमारे यहाँ जिन आमनाय में जो जिनेंद्र देव ने तत्वार्थ बतलाए हैं उनकी यथावत श्रद्धा होनी चाहिए। कल के प्रकरण में हम जीव तत्व संबंधी श्रद्धा की बात आपके बीच में कर चुके हैं। जीव तत्व 3 प्रकार का यहाँ कहा, एक बहिरात्म, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा, और इन्हें ही दूसरे प्रकार से भी निरूपित किया गया जिन्हें कहा गया शुद्ध जीव तत्व, अशुद्ध जीव तत्व और मिश्र जीव तत्व। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के विशिष्ट शब्द हैं जो आपको अन्यत्र नहीं दिखते, अन्यत्र मिलना दुर्लभ दिखाई देता है। शुद्ध जीव तत्व अरहंत सिद्ध परमात्मा है, अशुद्ध जीव तत्व मिथ्या दृष्टि जीव हैं और मिश्र जीव तत्व चौथे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के छद्मस्त ज्ञानी जीव हैं। इन सब की चर्चा हो चुकी थी। अजीव तत्व की चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की और ये कहा चेतनता बिन सो अजीव हैं, जिसमें चेतना नहीं होती वह अजीव हैं। 5 वेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार के भेद हैं अजीव तत्व के। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और इसमें भी पुद्गल की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं। 6 प्रकार के कहे थे पुद्गल। फटाफट हम इन बातों को पढ़ लेते हैं, रिपीट होगी वे बातें, याद भी हो जाएगी आप लोगों को। पुद्गल 2 प्रकार के कहे उमा स्वामी आचार्य ने, अणुवय स्कंदाश्य, अणु और स्कंद। पता है आपको, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वैज्ञानिक लोग, ये सब के सब वैज्ञानिक लोग 6 द्रव्यों में से अकेले पुद्गल द्रव्य को मानते हैं, बाकी 5 द्रव्यों की चर्चा ही नहीं करते, जिनकी चर्चा हर व्यक्ति करता है ना। आज का युवा वर्ग, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंस की बात करो, साइंटिफिक होना चाहिए, साइंस की दृष्टि से बतलाओ, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है इसकी अपेक्षा से बात करो। सुनो, कर लेंगे हम, टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, लेकिन हमें ये बात बतला दो कि तुम्हारे जितने वैज्ञानिक हैं क्या ये जीव तत्व को मानते हैं क्या? आत्मा को स्वीकार करते हैं क्या? वैज्ञानिक आत्मा को स्वीकार नहीं करते। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को वैज्ञानिक नहीं मानते, आकाश द्रव्य काल द्रव्य को वैज्ञानिक नहीं मानते,
टाइम की चर्चा जरूर थोड़ी बहुत कर लेते हैं, स्पेस की बात कर लेते हैं आकाश के रूप में, लेकिन धर्म द्रव्यों को नहीं मानते, जीव द्रव्य को नहीं मानते। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों से पूछो, डॉक्टर्स से पूछो, मेडिकल साइंस वालों से पूछो, उनसे पूछो आत्मा है, भूत प्रेत समझेंगे, डरेंगे आत्मा के नाम से। आत्मा हम नहीं मानते साहब, आत्मा को हम स्वीकार नहीं करते, ऐसा कहेंगे वे लोग। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एकमात्र जिन शासन ऐसा है जो इन तत्वों की चर्चा करता है। वैज्ञानिकों की जितनी शोध खोज दिखाई देती है, वे पूरी की पूरी शोध, पूरी की पूरी रिसर्च ओनली एंड ओनली पुद्गल द्रव्य के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ पौद्गलिक चर्चाएं हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है उनके पास में। सिर्फ पुद्गल की बात करेंगे, पुद्गलों के गमन की बात करेंगे। यद्यपि वैज्ञानिकों का योगदान कम नहीं है, बहुत बड़ा काम वैज्ञानिकों का दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको यह कहना चाहते हैं, विज्ञान कुछ नहीं समझ पाएगा। जिनागम को उठा करके देखो, पुद्गलों की जो चर्चाएं हैं, क्या आणवय स्कंदाश्चर्य की जो चर्चाएं मिलती है। अरे जब रिसर्च का जमाना नहीं था, जब साइंस डेवलप तो क्या साइंस थी नहीं जिस समय, ऐसे समय में भी आचार्यों ने जो पुद्गल के संदर्भ में वर्णन लिखे हैं, उन्हें देख करके उनके ज्ञान, दिव्य ज्ञान को सलाम करने का मन होता है। अद्भुत ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है उनके पास में। ऐसा गजब का ज्ञान है जिस ज्ञान के आधार पर उन्होंने लिखा पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर सकता है। राजू क्या होता है? असंख्यात योजनों तक गमन कर सकते हैं पुद्गल के परमाणु। पुद्गल के परमाणुओं में इतनी शक्ति और इतनी पावर है कि वे पुद्गल के परमाणु यदि कंप्रेस होकर के रहें, संक्षिप्त होकर के रहें, तो एक सुई की नोक जितने हिस्से के ऊपर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आकर के रुक सकते हैं। ये वैज्ञानिकों के आविष्कारों से सिद्ध होती रहती है सारी बातें। देखिए 6 प्रकार के पुद्गल कहे थे यहां, उन 6 की परिभाषा पढ़ देता हूं एक बार, जिससे आपको लगे कि विषय तो पढ़ दिया गया है। स्थूल ध्यान होगा आपको। एग्जाम्पल, काष्ठ पाषाण आदि जो छेदे भेदे जाने पर बाद में मिले नहीं, उन्हें स्थूल पुद्गल कहते हैं। छेद दिया, भेद दिया, टुकड़े हो गए, कपड़े हैं फाड़ दिए, अब वो जुड़ नहीं सकते। पुस्तक है, टुकड़े हो गए, अब जुड़ नहीं सकती। कोई भी मेटल की चीज है, जितनी धातुएं दिखाई देती है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, इन सब चीजों के टुकड़े हो जाने के बाद जुड़ते नहीं हैं, और जुड़ते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है, जोड़ लग जाता है, जॉइंट दिखता है, उनका नाम है स्थूल। दूसरा देखिए, जो जल, दूध, तेल आदि द्रव पदार्थों की तरह छिन्न भिन्न होने पर फिर तुरंत ही मिल सके, उन्हें स्थूल कहते हैं। ये दूसरे प्रकार के पुद्गल हैं, स्थूल हैं ये, लेकिन मिल जाते हैं। जितने भी लिक्विड हैं वे सारे के सारे आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, स्थूल होंगे। 3rd नंबर पर है स्थूल सूक्ष्म। इनके लिए कहा आताप। आताप माने होता है गर्मी, चांदनी। आताप कह सकते हैं अपन सूर्य की रोशनी को, और चांदनी कह सकते हैं चंद्रमा की रोशनी को, और अंधकार और प्रकाश आदिक सब लगा लेना, जो आंखों से दिखाई पड़े किंतु पकड़ने में न आवे, उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। पकड़ तो पकड़ नहीं सकते अपन, रोशनी को पकड़ नहीं सकते, प्रकाश को पकड़ नहीं सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता हमारे को, ये सब कैसे हैं? स्थूल सूक्ष्म है ये सब पुद्गल। और भी बहुत तरह की चीजें हो सकती है। शब्द हैं, वो शब्द तो आगे वाले में ले लिए हैं इन्होंने, अभी चक्षु इंद्रिय से दिखाई देने वाले लेना है अपने को सिर्फ। यहाँ 3rd नंबर वाले पॉइंट में चक्षु इंद्रिय से दिखने वाले सारे पॉइंट आएंगे। जो चक्षु इंद्रिय से दिखते तो हों, लेकिन अन्य इंद्रियों के माध्यम से पकड़ा नहीं जा सकता हो, उठा करके इधर उधर नहीं किया जा सकता हो। लाइट, रोशनी दिखाई दे रही है, दीपक का प्रकाश हो चाहे लाइट की प्रकाश हो, चाहे हवा है, इसे पकड़ करके हम हाथ से पकड़ करके इधर उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हवा तो वो आगे वाले में चला जाएगा। अभी तो आंखों से दिखने वाले अंधकार प्रकाश की चर्चा करो यहाँ तो सिर्फ। देखिए आगे वाला सूक्ष्म स्थूल है, जो शब्द गंधाधिक आंख से दिखाई ना पड़े। तो अब इसमें लगाओ, ऑक्सीजन आंख से दिखाई नहीं दे रही,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आंख से दिखाई नहीं दे रही जितने प्रकार की गैस है, लेकिन पता लगता है। नाइट्रोजन वगैरह जो दूसरे प्रकार की गैस हैं उनके सुगंध दुर्गंध से पता लगता है हमारे को। शब्द है, रस है, मीठा खट्टा खारा, टच होने से पता नहीं लगता है हमारे को, तो उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। ये चौथे नंबर का के पुद्गल हैं। फिर है पांचवें नंबर का, जो कारवाण स्कंदाधिक बहुत परमाणुओं के स्कंद हैं परंतु इंद्रिय गम्य नहीं है, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। क्या वो इंद्रिय गम्य नहीं है लेकिन बहुत सूक्ष्म। अब देखिए, जो चौथे नंबर पर जो कहा था ना, देखो ध्यान देना, पहले नंबर वाला तो बहुत ही स्थूल हो गया, दूसरे नंबर वाला जो कहा गया, ये दूसरे नंबर वाला स्थूल है, माने अन्य इंद्रियों के माध्यम से और सभी इंद्रियों से पकड़ में आ रहे हैं लेकिन वो जुड़ सकते हैं। अब तीसरे नंबर वाला अकेला चक्षु से पकड़ में आ रहा है, चौथे नंबर वाला चक्षु से नहीं आ रहा, बाकी की इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है। ये पांचवें नंबर वाला है, ये किसी भी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रहा। समझ गए आप? पांचवें नंबर वाला जो पॉइंट है जिसे सूक्ष्म कहा गया है, ये इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। कारवाण स्कंदाधिक परमाणु, ये बहुत सारे इस तरह के परमाणु हैं जो कारवाण वर्गणाएं वगैरह दिखाई देती है, आत्मा के साथ में जुड़ी हुई। आज तक कभी देखा आपने किन्हीं कर्म वर्गणाओं को? हर समय हमारे आत्मा के साथ में कर्म आकर के बंध रहे हैं, हर समय कर्म आकर के बंध रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके साथ में जो कर्म बंध रहे हैं इनको किसने देखा? स्पर्श होते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पुद्गल हैं इसलिए उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो कंपलसरी है। जो भी पुद्गल है ना, कारवाण वर्गणाओं में भी स्पर्श भी है, कारवाण वर्गणाओं में रस भी है। कारवाण वर्गणाएं मतलब वे पुद्गल के परमाणु, जो पुद्गल के परमाणु कर्म रूप कन्वर्ट होने की योग्यता रखते हैं, वे कारवाण वर्गणाएं कहलाती हैं। जो कर्म रूप हो सके उन्हें कारवाण वर्गणा कहते हैं। कहते हैं ये जो पुद्गल परमाणु कहे हैं, ये पुद्गल के परमाणु पांचों इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते। इंद्रियों से यदि पकड़ में आने वाले होते, मान लीजिए, तो क्या होता? इंद्रियों से यदि पकड़ में आने वाले होते तो क्या होता? कल्पना करो आप। तो फिर ये होता कि आत्मा इधर से उधर भटकती हुई नजर आती है आपको। अनंत आत्माएं प्रति समय आपके सामने से इधर से उधर दौड़ रही है, गुजर रही है। अनंत आत्माएं मर करके विग्रह गति में, विग्रह गति जानते हैं आप? एक लाइफ पूरी हो गई, दूसरी लाइफ शुरू करने के पहले रास्ते का जो ट्रेवलिंग टाइम है, ट्रेवलिंग पीरियड है, ट्रेवलिंग पोजीशन है, वो कहलाती है विग्रह गति। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 1 2 3 समय, सेकंड के असंख्यातवें भाग जितना समय लगता है। लेकिन जा तो रही है, सब दौड़ रही है आत्मा इधर से उधर, क्योंकि अनंत अनंत जीव है चारों तरफ वातावरण में। पुद्गल है, अनंत अनंत जीव है, निगोदिया जीव है, त्रस जीव है, और मर भी रहे हैं, इधर से उधर गमन भी कर रहे हैं, दिखाई नहीं देते हमारे। लाल पीले दिखने चाहिए, काले दिखने चाहिए। कारवाण वर्गणाएं तो आत्मा के साथ में जाती हैं एक भव से दूसरे भव तक, लेकिन वो दिखती नहीं है। तो जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से किसी भी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आवे, उसका नाम है सूक्ष्म स्कंद। और ये कारवाण वर्गणाएं आदि ये सर्वावधि परमावधि ज्ञान वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन जो छठा भेद कहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म, क्या अति सूक्ष्म स्कंद अथवा परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का ही है, माने चारों तरफ पुद्गल 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 दिखाई देता है। पुद्गल की पता है एक व्याख्या ऐसी की है, पुद्गल, पुद माने होता है मिलना, गल माने होता है छूट जाना, बिछड़ जाना। पुद्गल मिलना और बिछुड़ जाना, इसका नाम पुद्गल कहलाता है। पुद्गल माने मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना। पूर्यति गाल्यति इति पुद्गल है। भाई आप इधर ध्यान देंगे क्या दोनों जने? हेलो, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, है ना? क्या कह रहे हैं? पूर्यति गाल्यति इति पुद्गल है। मिलना और बिछुड़ना जिसके माध्यम से होता है
उसे पुद्गल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? देखिए, ये तो हुआ अजीव तत्व का पहला भेद। अब अजीव का दूसरा भेद बतला रहे हैं। धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य पॉइंट नोट करने योग्य है। धर्म द्रव्य, सब बहुत सारे लोग स्वाध्यायी लोग होंगे, लेकिन मैं स्वाध्यायी लोगों से धैर्य धारण करने की अपेक्षा रखता हूं। सब तरह की बातें आएगी, आपकी पक्की होती जाएगी, रिवीजन होता जाएगा, नए लोगों को सीखने का अवसर मिलता चला जा रहा है। धर्म नाम का एक द्रव्य, क्या है उसकी स्थिति? स्वयं गतिशील, स्वयं अपने आप गतिशील, मूवमेंट जिसमें दिखाई देता है। जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है, जिसे धर्म द्रव्य कहते हैं। यह धर्म द्रव्य लोक प्रमाण है। यह धर्म द्रव्य सारे लोक में फैला हुआ है, पूरे लोक व्यापी है। ये धर्म द्रव्य सिंगल द्रव्य है, एक द्रव्य, लेकिन चलने में सहयोगीपन इसका एक विशेष लक्षण है। जो हम धर्म कर्म करते हैं वो धर्म द्रव्य नहीं है, धर्म कर्म करने वालों की बात नहीं है। धर्म द्रव्य एक पदार्थ है, एक वस्तु है जिसमें गुण है। ऐसी एक वस्तु चलने में सहयोगी है। आप ये भी कह सकते हैं, अरे साहब चलने में सहयोगी ऐसी कैसी वस्तु की चर्चा कर रहे हो आप पंडित जी? समझ में नहीं आ रही हमारे को बात। आप कैसे चलने में सहयोगी वस्तु की बात कर रहे हो? चलने के लिए सहयोगी की क्या जरूरत है? हम चलते हैं, अपनी मर्जी होती है तो चलते हैं। नहीं, कौन है सहयोगी ये तो बताओ। तो अपने पैरों से चलते हैं। बहुत तर्क देते हैं हम, जब कभी ऐसा प्रकरण चलता है ना धर्म अधर्म द्रव्य का, तो हम काफी विस्तार से इस प्रकरण को लेते हैं। कभी अभी तो शॉर्ट में लेना है, यहाँ पुराने प्रवचनों में कहीं मिल भी जाएगी चर्चा विस्तार से। क्यों, कैसे चलते हो आप? कैसे चलते हो भाई? पैरों से चलते हैं। अच्छा, पैर चलने में सहयोगी है? हाँ, तो पैर हैं आपके तो हमेशा चलते हो। बिना पैर वाले भी चलते हैं, पंख वाले भी चलते हैं, उनके तो पैर नहीं है। पैर से नहीं चलते, पंख से चलते। तो पैर से चलते हो कि पंख से चलते हो? पैर तो है, चल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, सहयोगी सहयोगी, इच्छा नहीं है इसलिए नहीं चल रहे हैं। तो पैर से चलते हो कि इच्छा से चलते हो? कि पैर भी हो और इच्छा भी हो तो चलते हैं। पैर भी है और इच्छा भी है, लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहे हैं। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह के तर्क हैं, युक्तियां हैं, और उन सब से फाइनली अंत में उस जगह पर पहुंचते हैं कि जो सर्वव्यापी हो, लोक में हो और आलोक में नहीं हो। थोड़ी जटिल होगी बात, विस्तार नहीं दे रहा हूं, इतना सा समझ लो आप। चलने में सहयोगी किसी एक पदार्थ का नाम है। हवा नहीं, जमीन नहीं, आकाश नहीं, बहुत तरह के तर्क देकर के कुल मिलाकर के जिनागम में सर्वज्ञ भगवान ने, भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में, अपनी वाणी में यह बात कही है कि जो चलने में सहयोगी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक द्रव्य है जिसका नाम है अधर्म द्रव्य। ये क्या है? जीव और पुद्गलों को गति पूर्वक स्थिति करने में सहकारी गुण, ये भी लोक प्रमाण द्रव्य है। इसमें ध्यान रखना, एक बात कही है, गति पूर्वक स्थिति। अभी आकाश भी पढ़ लेता हूं पहले, नीचे वाला, क्योंकि मेरे पास में अभी 8-10 दिन पहले ही किसी का, आप लोगों में से किसी का प्रश्न आया था, एक कॉल आया था। बोले ये अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में क्या अंतर है? आकाश भी तो जगह देता है ना, आकाश भी तो जगह दे रहा है, और अधर्म द्रव्य भी वही बात कर रहा है। मेरे ख्याल से संजय जी का था क्या सूरत से? माने अधर्म द्रव्य रोक रहा है और आकाश द्रव्य वो भी जगह दे रहा है, रुका हुआ है, मतलब किसी जगह पर है जहां भी है, और अधर्म भी नहीं, फर्क है। देखो थोड़ा सा, पहले आकाश पढ़ता हूं। सर्व द्रव्यों को अवगाहन हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है। इसका मतलब एक आकाश नाम का द्रव्य है जो लोक और अलोक, आकाश द्रव्य किसका नाम है? लोक और अलोक व्यापी जो है वो आकाश द्रव्य है। जिसमें समस्त द्रव्य पाए जाएं उसे लोक, और जहां केवल एक आकाश ही है उसे अलोक कहते हैं। दोनों की सत्ता भिन्न नहीं है, अतः एक ही द्रव्य है। मतलब ये समझ लीजिए, आकाश किसका नाम है? सारे द्रव्य जिसके अंदर निवास प्राप्त करते हो, सारे द्रव्य जिसमें रहते हो, प्लेस,
उसका नाम आकाश है। जगह है, उसका नाम आकाश है। ये जो हाथ है ना, ये आकाश में है। ये जो है ना नीचे डाउन, ये आकाश है। लेफ्ट राइट ये जो है, ये आकाश है। फ्रंट बैक अप डाउन, ये सब चारों तरफ आकाश है। स्पेस का नाम आकाश है। हमारा घर आकाश में बना हुआ है, हम लोग आकाश में बैठे हुए हैं। ये कैसे बात कर रहे हो साहब, आकाश में बैठे? हाँ जी, आकाश अमूर्तिक है, क्योंकि जो ऊपर स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो आकाश द्रव्य नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सब द्रव्य जहां रहते हो वो आकाश द्रव्य है। अब अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में क्या अंतर हुआ? अभी अपन ने 5 द्रव्य पढ़ लिए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 4 पढ़े। काल रह गया आगे वाला, काल अभी पढ़ेंगे, ठहरो पहले इतना समझ लो। पुद्गल तो क्लियर है, धर्म द्रव्य। अब समझना, ये चीज यहां से चली, हाथ यहां से चला, अब ये जो चलने में सहयोगी है इसका नाम है, एक धर्म नाम का द्रव्य है, यहाँ अस्तित्व है उसका, दिखाई नहीं देता, अरूपी है, भगवान के ज्ञान में दिखता है। चलने में कोई सहयोगी हो रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है कोई अस्तित्व मानना पड़ेगा उसका। ये चल रहा है, ये धर्म द्रव्य। अब यहाँ आकर के रुका, अभी रुका, रुकने में इसी जगह पर एक अधर्म नाम का द्रव्य था, उसकी वजह से ये रुकने में निमित्त बना, रुक गया। अब गमन पूर्वक रुका था तब तो था अधर्म द्रव्य, और इसके गमन में भी और स्थिति में भी जो जगह कंटिन्यू मिल रही थी वो आकाश द्रव्य निमित्त बना हुआ था। समझ गए आप? जैसे मान लीजिए ये ग्रंथ उठाया हमने, ठीक है, ये ग्रंथ उठाया यहाँ, अब इस ग्रंथ को यहाँ से यहाँ तक चलाया, ये चल रहा है, तो यहाँ है तो यहाँ का आकाश उसको जगह दे रहा है, आगे बढ़ा तो यहाँ का आकाश जगह दे रहा है, आगे बढ़ा तो यहाँ का आकाश जगह दे रहा है, और आगे बढ़ा तो यहाँ का आकाश जगह दे रहा है, यहाँ का आकाश जगह दे रहा है, बराबर। आकाश सर्वत्र है ना, आकाश ने जगह दी। अब चूंकि ये चल भी रहा है तो आकाश भी सब जगह है, धर्म द्रव्य भी सब जगह है, अधर्म द्रव्य भी सब जगह है। तो आकाश ने तो जगह देने का काम किया, धर्म द्रव्य ने मूवमेंट कराने का काम किया, और अधर्म द्रव्य ने उस मूवमेंट को रोकने में सहयोगीपन का काम किया। समझ में आ रही है बात? माने ये इसने गमन किया यहां, और ये होने पर ये रुकने का काम हुआ। समझ में आ रही है बात? तो रुका किस वजह से ये बतलाओ, रुकने में कौन सहयोगी है? तो बोले रुकने में जो सहयोगी है उसका नाम है अधर्म द्रव्य, और रुकते समय जो जगह थी वो है आकाश द्रव्य। तो इस तरह से अंतर जानना चाहिए। किसी की जिज्ञासा थी धर्म और धर्म द्रव्य और धर्म में क्या अंतर है, ये तो नाम ही एक जैसा है, बाकी तो अंतर ही अंतर है दोनों में। मैं कहता हूं महावीर भगवान और हमारे महावीर जी, देवीलाल जी के सुपुत्र मुंबई वाले, बतलाओ आप में और महावीर भगवान में क्या फर्क है, ये क्या समानता है? बोले नाम ही समान है, बस एक है ना, अपन नाम एक जैसा है। अब धर्म द्रव्य और धर्म, इन दोनों का नाम एक जैसा है। क्या धर्म द्रव्य और धर्म नाम एक जैसा है, क्योंकि शब्द तो लिमिटेड है, क्या करें, किसी का नाम धर्मचंद भी हो सकता है। हमारे लवाण वाले हैं धर्म जी, सुनते हैं रोजाना, नोट्स बनाते हैं, तो धर्म है नाम आपका। तो अब आप जो धर्म हो वो धर्म द्रव्य वाले धर्म हो कि धर्म प्रकट करने वाले धर्म हो, कौन से धर्म हो? हम नाम निक्षेप वाले धर्म है। शब्द एक और उसके भाव अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो है सम्यक दर्शन, वो धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वो धर्म प्रकट होने वाले धर्म है। अब ये धर्म नाम का एक पदार्थ है जो चलने में सहयोगी है, उसका नाम भी धर्म है। इतना सा समझ लेना चाहिए अपने। चलिए खैर, बहुत तरह की बातें हो सकती है, हम आगे बढ़ते हैं। एक और द्रव्य, अजीव तत्व की चर्चा चल रही है। 5 प्रकार का है अजीव तत्व। अजीव तत्व के 5 भेद हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 5 प्रकार का है। अब इनमें काल की चर्चा देखिए। काल द्रव्य किसका नाम है साहब?
बोले सर्व द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक प्रदेश मात्र असंख्यात द्रव्य हैं। उनमें परिणाम के निमित्त से समय, आवली आदि व्यवहार काल है। परिणाम के निमित्त से, परिणमन के निमित्त से समय, व्यवहार काल क्या है, कितना टाइम हो गया, 2 दिन निकल गए, 5 दिन हो गए, 5 साल का हो गया, ये सब व्यवहार काल है। समझ में आ रही है बात। और निश्चय काल क्या है, परिणमन। परिणमन माने चेंजेस जो हो रहे हैं, ये चेंज कैसे हो रहा है। अब जैसे अपन ने जो किताब की बात की थी ना, अब ये यहां से लेकर के यहां तक आई, तो इसमें जो चेंजेस जो हो रहे हैं वो चेंज होने में काल द्रव्य निमित्त है। क्या यहां से यहां तक जो चेंज हो रहा है ना, चेंज होने में काल निमित्त है, गमन में धर्म निमित्त है, रुकने में अधर्म निमित्त है, और जो जगह मिलती जा रही है उसमें आकाश निमित्त। टाइम फैक्टर बहुत बड़ी चीज है। टाइम माने टाइम के बिना कोई वस्तु नहीं है। एक हो गया टाइम और एक हो गया परिवर्तन। आप सोचिए, यदि ये काल नाम का द्रव्य नहीं हो तो अंधकार है तो हमेशा अंधकार ही रहेगा, प्रकाश है तो हमेशा प्रकाश ही रहेगा, कोई मिथ्या दृष्टि है तो हमेशा मिथ्या दृष्टि रहेगा, कोई दुखी है तो दुखी रहेगा। आप सोचो, मेरे जो हाथ है ना ऐसे है तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, होठ नहीं हिल सकते। ये जो परिवर्तन जो हो रहा है यहाँ बैठे बैठे भी, आयु बदल रही है, समय बदल रहा है, अवस्थाएं बदल रही है, बाल बढ़ रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, श्वास आ रही जा रही है, ये जितने परिवर्तन हो रहे हैं, सब परिवर्तनों में यदि कोई सहयोगी निमित्त है उसका नाम है काल द्रव्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, छोटे बड़ेपन का जो व्यवहार दिखाई देता है वो काल द्रव्य की वजह से दिखाई देता है। बोलो कौन छोटा और कौन बड़ा, कई तरह की विवक्षाएं होती है भाई साहब, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बोलो अनिल भाई, आप छोटे हो कि हम छोटे हैं? निर्मल जी, आप बड़े हैं या हम बड़े हैं? कौन बड़ा और कौन छोटा? बोले भाई साहब कई विवक्षाएं हैं जिनागम में, विवक्षाएं बहुत प्रकार की होती है। अपेक्षाओं को समझ लो तो विवाद नहीं होता है। छोटे बच्चों की दृष्टि से बात करो ना तो बच्चे ये कहते हैं पापा बड़े हैं और दादी छोटी है। क्या बच्चों से बात करो ना तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा आप ज्यादा बड़े हो, दादी छोटी है। कि कैसे कह रहा है कि दिख रहे हो ना, आप बड़े दिख रहे हो, दादी छोटी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्षेत्र की दृष्टि से भी छोटा बड़ा होता है, काल की दृष्टि से भी छोटा बड़ा होता है, कभी पद की दृष्टि से भी छोटा बड़ा होता है। बोलो, एक इंजीनियर है, एक असिस्टेंट इंजीनियर है। अब असिस्टेंट इंजीनियर की हाइट भी ज्यादा है और असिस्टेंट इंजीनियर की एज भी ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो छोटे साहब कहलाते हैं। पद की अपेक्षा से छोटे, क्या हाइट की अपेक्षा से हो गए, एज की अपेक्षा से हो गए, पद की अपेक्षा से हो गए, अब ज्ञान की अपेक्षा से छोटे बड़े होते हैं। क्या ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो भी छोटे बड़ेपन का व्यवहार देखा जाता है। जिसमें जितना ज्ञान ज्यादा वो उतना बड़ा, और जिसमें ज्ञान कम वो उतना छोटा। इसका मतलब छोटे बड़ेपन की विवक्षाएं अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ काल द्रव्य के निमित्त से भी वस्तु को, व्यक्ति को छोटा बड़ा कहा जाता है, नया पुराना कहा जाता है। ये काल द्रव्य उसमें सहयोगी बनता है, निमित्त बनता है। ध्यान देने योग्य बात क्या हुई यहां इन द्रव्यों में, ध्यान देने योग्य बात देखना। जीव द्रव्य तो है अनंत, संख्याएं ध्यान रखना इनकी। जीव द्रव्य है अनंत, पुद्गल द्रव्य है अनंत अनंत। क्या जीव द्रव्य है अनंत, पुद्गल द्रव्य है अनंत अनंत, ठीक है। धर्म द्रव्य है ओनली वन, अधर्म द्रव्य ओनली वन, आकाश द्रव्य ओनली वन। लेकिन काल द्रव्य न तो अनंत है, न अनंत अनंत है, न एक है। काल द्रव्य है असंख्यात। क्या हर शब्द की कीमत है। असंख्यात अलग होता है, अनंत अलग होता है। क्या
अनंत के अनंत प्रकार हैं, असंख्यात के अलग प्रकार हैं। अभी उस झमेले में मत उलझना। क्या मोटा इतना है कि मति श्रुत ज्ञान जहां तक जाने वो संख्या, अवधि मने पर्याय जहां तक जाने वो संख्या और असंख्या असंख्यात, और जो केवल ज्ञानी जाने वो अनंत। इतना सा फर्क है। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम एक और नई बात, यहां नया शब्द आप लोगों को सीखने को मिलेगा। वो शब्द है पंच अस्तिकाय। क्या नया शब्द है? पंच अस्तिकाय। देखिए आगे पैराग्राफ, पेज नंबर है 56, 56 नंबर पेज पर देखिए। इस प्रकार जीव द्रव्य सहित, वो पढ़ लिया था क्या ऊपर, उसके परिणाम के निमित्त से समयावली आदि व्यवहार काल है। इस प्रकार जीव द्रव्य सहित 6 द्रव्य जानना काल के बहु प्रदेश नहीं है। काल सिंगल सिंगल प्रदेशी है, एक एक प्रदेश पर एक एक ही है। प्रदेश माने एरिया का सबसे छोटा हिस्सा। फटाफट वाक्यों को पकड़ करके नोट डाउन करते रहा कीजिए। प्रदेश माने राजस्थान प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, इनका नाम प्रदेश नहीं है। प्रदेश माने क्या? एरिया का सबसे छोटा हिस्सा वो प्रदेश कहलाता है। जितना भी एरिया है सबसे छोटा हिस्सा वो प्रदेश कहलाता है। उस हिस्से पर कालाणु है, दूसरे हिस्से पर एक काल द्रव्य कालाणु, तीसरे हिस्से पर फिर एक कालाणु। इस तरह पूरे लोक में कालाणु फैले, बराबर। तो काल के बहु प्रदेश नहीं है, सिंगल प्रदेशी होता है। अतः काल के बिना शेष 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। एक नया शब्द आ गया, पंचास्तिकाय। पढ़ा है आपने कहीं? है पंचास्तिकाय कहां पढ़ा? बोलो शब्द, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया, पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवनमय ते प्रोक्तम हृदयभरीषि। याद है क्या आपको? ये तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है। हमारे आर्यव भूस है, चिंतामणि भूस के सुपुत्र 4 साल का बालक तत्वार सूत्र सुनाता है, फटाफट फटाफट सूत्र सुनाता है कारण जाके। तो त्रैकाल्यम द्रव्य पंचान्य चास्तिकाया, मुझे क्या बतलाना है यहाँ? पंचान्य चास्तिकाया, पंच अस्तिकाय, पंच अस्तिकाय ये क्या होते हैं? पंच अस्तिकाय बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते। 5 अस्तिकाय क्या चीज है? बोले 6 द्रव्यों में से एक काल द्रव्य को हटा करके बात करो तो 5 को अस्तिकाय कहते हैं। 6 द्रव्यों में से, दीपक जी समझ में आ रही है क्या बात? दिल्ली से 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को हटा करके बात करो तो 5 अस्तिकाय होते हैं, पंचास्तिकाय कहते हैं उन्हें। कुंद कुंदाचार्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पंच अस्तिकाय। इसे अस्तिकाय क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रदेश जिनके एक से ज्यादा हो वे अस्तिकाय कहलाते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी है इसलिए वो अस्तिकाय नहीं है। चलिए, इनमें जीव तत्व और पुद्गल अजीव तत्व के परस्पर संबंध से अन्य 5 तत्व होते हैं। समझना क्या कहा? 7 तत्व है ना, 7 तत्व समझा रहे हैं। कौन सा श्लोक चल रहा है भाई साहब? ये श्लोक तो बोल लो, 23 नंबर का, 22 नंबर का। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीता विनिवेश विविक्तमात्म रूपम तत्। ख्याल में आ रही है क्या? ये कर्तव्य है हमारा, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। समझना महत्वपूर्ण बात क्या है, ये हमारा कर्तव्य है। क्या होते हैं कर्तव्य? क्या होते हैं अधिकार? अधिकार किसे कहते हैं? कर्तव्य किसे कहते हैं? जो नियम से करने योग्य काम हो उसे कर्तव्य कहते हैं। ये तो आपका कर्तव्य है, वैसे इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू डू। आपको करना पड़ेगा, ये आपका, आपकी जिम्मेदारी है।
ये कर्तव्य है आपका। तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक जीव होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? बोले जीवादिक 7 तत्वों की श्रद्धा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने किया कि नहीं अपना काम आज तक? कितने बड़े हो गए, कितनी एज हो गई तुम्हारी कि 60 साल के हो गए? तुम्हें पता है 8 साल के बच्चे का कर्तव्य है ये? 8 साल के बच्चे का कर्तव्य, हाँ 8 साल के बच्चे का कर्तव्य है। 8 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को जीवादिक 7 तत्वों की श्रद्धा करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लेना चाहिए। और यदि तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पा रहा है, तुम सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हो। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, क्या ध्यान देना, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता वो व्यक्ति दंड का भागीदार होता है। और यही कारण है कि आपको 4 गति और 84 लाख योनियों की जेल में जगह जगह दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेजा जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपने कर्तव्य नहीं निभाया। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अपने कर्तव्य को निभाओ, कर्तव्य पूरा करो। बात ख्याल में आई? कर्तव्य पूरा कीजिए अपना। क्या कह रहे हैं यहां? देखिए, काल द्रव्य के संबंध में बात हुई यहां। अब ये कह रहे हैं ये 2 तो थे मूल तत्व, जीव और अजीव मूल थे। अब बाकी 5 क्या हैं? इन 2 से मिलकर के हुई अन्य अवस्थाएं हैं। जीव और अजीव तत्व में अकेला पुद्गल, बाकी द्रव्य नहीं। एक जीव तत्व और एक पुद्गल नाम का अजीव तत्व, इनके परस्पर संबंध से 5 तत्व और खड़े हो जाते हैं। देखिए, उन 5 तत्वों को भी अपन यहां भी पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? जीव के रागादि परिणामों से योग द्वारा आने वाले पुद्गल के आगमन को आश्रव तत्व कहते हैं। वाह, आश्रव तत्व किसका नाम है? जीव ने किए राग। ओहो, जीव का जो रागादिक परिणाम हुआ ना, राग का जो परिणाम हुआ हमारे को, राग भाव होते ही कर्म पुद्गल अट्रैक्ट हुए। कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणामित होकर के अट्रैक्ट हुई। उनका नाम क्या है? आगमन हुआ। उनका नाम है आश्रव तत्व। राग भाव के निमित्त से कर्म पदगल पुद्गल परमाणुओं के आने का नाम है आश्रव। ध्यान रहेगा, तत्व याद रखना। आगे समझाएंगे, इनकी सबकी चर्चा आगे बहुत विस्तार से करेंगे। फिर है बंध नाम का तत्व। ये बंध क्या होता है? जीव की अशुद्धता के निमित्त से, जीव ने की अशुद्धता, वही राग द्वेष विकार, उसके निमित्त से आए हुए पुद्गलों का ज्ञानावरणादि रूप जो कर्म आए थे ना, जो कर्म ऑटोमेटिक आने के बाद कुछ ज्ञानावरणी, ज्ञान पे आवरण, दर्शनावरणी, दर्शन पे आवरण, मोहनी श्रद्धा की विचलितता, कषायों का होना, फिर अंतराय बाधा, बाधक कारण, वेदनी आयु नाम गोत्र, ये जो कर्म आए थे ऑटोमेटिक इनका सब डिवीजन हो गया, 8 भागों में बट गए। ये सब आयु कर्म लाइफ में एक बार, बाकी 7 निरंतर। बोले ये सब क्या है? इनके निमित्त से आए हुए पुद्गलों का ज्ञानावरणादि रूप अपनी स्थिति, ज्ञानावरणादि में बदल गए, अपनी स्थिति, अपने टाइम पीरियड उसमें डल गया। कितने समय के लिए बंधे रहेंगे? रस संयुक्त फल देने की शक्ति और आत्म प्रदेशों के साथ में संबंध रूप, इसका नाम प्रदेश। आप जितने स्वाध्यायी लोग होंगे शायद भाषा से समझ गए होंगे। क्या क्या समझ गए होंगे आप? 4 प्रकार का बंध बतला दिया यहां बंध तत्व की चर्चा करने में। बोलो क्या क्या समझ में आया? आगे ख्याल में 4 प्रकार का बंध। देखो क्या क्या कहा। सबसे पहले तो कह दिया इधर स्थिति, पहले कह दिया प्रकृति, ज्ञानावरणादि रूप, इसका नाम है प्रकृतियां, ज्ञानावरणादि। फिर कहा अपनी स्थिति, ये है स्थिति बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध। फिर रस संयुक्त, इसका नाम है अनुभाग बंध। और आत्म प्रदेशों से संबंध, इसका नाम है प्रदेश बंध। 4 प्रकार का बंध होता है।
प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार के बंध की परिभाषा यहां बतला दी। कुल मिलाकर के इतना समझ लीजिए, हमारे भाव विकारी हुए और आत्मा के साथ आकर के कर्म बंध गए। भाव विकारी हुए और आत्मा से कर्म बंध गए, बस इसका नाम बंध नाम का तत्व है। बंध के बारे में यही समझना है हमारे। फिर है संवर तत्व क्या है, तो कह रहे हैं जीव के रागादि परिणाम के अभाव से पुद्गलों के न आने को संवर तत्व कहते हैं। पॉइंट नोट करना क्या है, रागादि परिणामों से नहीं, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विद्यावत रो के संवर लही सुख अवलोके। क्या जीव के रागादि परिणाम के अभाव से स्वयं ऑटोमेटिक, इधर राग बंद कर, तू तो अपना विकार बंद कर, विभाव भाव रूप परिणामन बंद कर। सिखाएंगे आगे कैसे क्या करना है। जैसे ही राग द्वेष कषाय और विभाव भाव का परिणामन रुका, ऑटोमेटिक आने वाले कर्म डाटा लग गया, आने वाले कर्मों के स्टॉप हो गया। अब ये आने वाले कर्म अब आएंगे नहीं, इसका नाम है संवर। क्या कर्म आते हुए रुक गए, आध्यात्मिक व्याख्या यदि करें तो उपयोग उपयोग में समा गया। संवर अधिकार है, 181 82 83 गाथाएं हैं समय सार की, उपयोग में उपयोग है, बोले इसका नाम संवर है। बड़े गजब गजब की चर्चाएं हैं। देखिए निर्जरा तत्व किसे कहते हैं, जीव के शुद्धोपयोग के बल से पूर्व में बंधे हुए कर्मों के एक देश नाश होने को संवर पूर्वक निर्जरा तत्व कहते हैं। पहले के बंधे हुए थे, अंदर में नए कर्म तो नहीं आ रहे हैं, नए नए कर्मों का आना तो नहीं हुआ, लेकिन पुराने बंधे हुए कर्म भी तो होंगे ना। नए कर्म नहीं आ रहे हैं लेकिन पुराने भी तो कर्म होंगे। बोले जो पुराने कर्म थे ना बंधे हुए, जो पहले के चिपके हुए थे, उनको निकाल बाहर फेंका, इसका नाम है निर्जरा। लेकिन शुद्धोपयोग के बल से, ताकत चाहिए उसके लिए। ऐसे थोड़ी ना ऑपरेशन करके जैसे वो निकाल देते हैं अपन, कोई गांठ थी अंदर और ऑपरेशन करके निकाल दी। ये तकलीफ हो रही थी साहब, ये किया इन्होंने, सर्जरी की और सर्जरी करके निकाल दिया। बोले नहीं चलेगी ऐसी सर्जरी कुछ भी, तो कैसे होगा। बोले शुद्धोपयोग के बल से पहले के बंधे हुए कर्मों का एक देश नाश, वो निर्जरा कहलाता है। इसमें निर्जरा में एक विशेष पॉइंट है, अगली लाइन में कह दिया है, कर्म के फल भोगने को, कर्म के फल को भोगने पर जो उनकी निर्जरा होती है, वह निर्जरा मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है। इसका मतलब हमारे भी निर्जरा हो रही है, आपके भी निर्जरा हो रही है, चींटियों के भी निर्जरा हो रही है, मक्खी मच्छरों की भी निर्जरा हो रही है, कीड़े मकोड़ों की भी निर्जरा हो रही है, हर जीव के निर्जरा हो रही है। कैसे, फल मिल करके, चलते चलते टकरा गया, चोट लग गई, निर्जरा हो रही है, बुखार हो गया, निर्जरा हो रही है। अरे सुनो, ये इस यदि सकाम निर्जरा को भी यदि आप पहचान लो, सविपाक निर्जरा को भी यदि आप गहराई से पहचान लो, सविपाक जिसे कहा है, सकाम तो शब्द मिलता नहीं है आगम में, सविपाक निर्जरा को गहराई से पहचान लो और कदम कदम पर उसे अप्लाई करो, तो आपके चित्त में शांति हुए बिना नहीं रहे। सामने वाला गालियां दे रहा है, सविपाक निर्जरा हो रही है सामने वाला उठपटांग बोले जा रहा है, सविपाक, क्योंकि पाप कर्म का उदय है ना, अपयश कीर्ति है ना। आपके पूर्व में अपयश बंधा था, अपयश कीर्ति नाम का कर्म था, अब उस अपयश ने फल दे दिया, अब बंधा थोड़ी ना रहेगा, निर्जरित हो रहा है, निर्जरित हो रहा है, छुट्टी मिलती जा रही है। मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी तो नहीं है, लेकिन परिणामों को शांत रखने के लिए उपयोगी है। एक देश निर्जरा माने होता है आंशिक निर्जरा, थोड़ी थोड़ी, बहुत सारी थी, थोड़ा सा निकाल लिया, इसका नाम है एक देश माने आंशिक, थोड़ी बहुत, एक छोटे से हिस्से में जो निर्जरा है, इसका नाम है आंशिक निर्जरा, एक देश निर्जरा। चलिए, ये सविपाक निर्जरा या फल ही मिल गया, अब काहे की निर्जरा, वो किस काम की है, तो भोग लिया हमने, मोक्ष के लिए काम की नहीं है। चलिए मोक्ष तत्व की बात करते हैं।
सर्वथा कर्म के नाश होने पर जीव के निज भाव प्रकट होने को मोक्ष तत्व कहते हैं। मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? सारे कर्मों का नाश हो जाने पर जीव का जो अपना भाव है उसे मोक्ष कहते हैं। ये 7 तत्वार्थ जानना, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं जिनकी भाव पूर्वक हमें श्रद्धा करनी है। कि साहब पुण्य पाप भी तो कहे हैं शास्त्रों में, कहे पुण्य पाप तत्व हैं, वे आश्रव तत्व के वेद हैं। 9 तत्व भी कहते हैं कहीं कहीं, ये आश्रव के वेद हैं। आश्रव 2 प्रकार का है, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, इसलिए अलग नहीं कहे हैं। इस प्रकार यह तत्वार्थ का श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन का लक्षण है। बहुत मार्मिक प्रकरण है। मैं आपको हिंट देना चाहता हूं कल के संदर्भ में। अपन आज का विषय तो यहीं तक लेंगे, लेकिन कल एक इतना मार्मिक प्रसंग, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण जो कहा है ये अव्याप्ति है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव विषय कषाय में भी प्रवृत्ति करता हुआ सम्यक दृष्टि दिखाई देता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कल जो प्रकरण आगे हम चलाने वाले हैं, कल खत्म होगा ये वाला कलश, ये वाला सूत्र श्लोक, उसमें श्रद्धा और चारित्र के तारतम्य की चर्चा करेंगे। श्रद्धा अलग काम कर रही है और चारित्र अलग काम कर रहा है, और सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा बदल गई है और चारित्र में प्रवृत्ति ऐसी दिखाई दे रही है। इनका फर्क क्यों है, इसकी चर्चा कल यथा समय आपके बीच में करेंगे। नया प्रश्न उठाया है, श्लोक तो यही है तत्वार्थ श्रद्धान वाला, लेकिन नया प्रश्न उठा करके नए ढंग से जवाब दिया है। कल यथा समय ठीक 8 बजे इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को इसी भावना से विराम देते हैं कि इन तत्वों की श्रद्धा पूर्वक सच्चा श्रद्धान करते हुए हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति हो। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। श्याम वाणी माता की जय।